Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do 11th class book snapshot first lesson, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Savon. This story is about two poor Armenian boys. ये जो story है two poor Armenian boys की story है who belong to a tribe, जो एक tribe से belong करते हैं. tribe होता है कबीला, whose hallmarks are trust and honesty, और जिनका hallmark, जिनकी पहचान क्या है, trust and honesty. Let's start the story. One day back, एक पुराने दिनों की बात है, there is the good old days, जब दिन अच्छे होते थे, when I was 9, जब मैं 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और जो संसार है वो हर प्रकार की जो कल्पना है उससे भरा हुआ था. एंड लाइफ, और जो लाइफ थी, वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, वो बहुत ही डिलाइटफुल थी, खुशी से भरी हुई थी. एंड मिस्टीरियस ड्रीम. माई कजन मुराद, इसका कजन मुराद, फर्स्ट कैरेक्टर कौन आया? मुराद. हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम, जितने भी लोग उसको जानते थे ना, सभी लोग उसको क्या मानते थे? क्रेजी मानते थे, एक तरह का सनकी या पागल कह सकते हो. एक्सेप्ट मी, मेरे को छोड़ के. क्या हुआ? वो जो मुराद था, केम टू माई हाउस, वो मेरे घर पे आया एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे, एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे रूम की जो विंडो थी उसको टैप करके, उसके ऊपर खटखटा के मेरे को उठाया. आर्म, हु इज आई is arm, he said. उसने कहा arm. I jumped out of bed, मैं बेड से बाहर निकला या मैं उठा, and looked out of the window, और मैंने खिड़की से बाहर देखा. I couldn't believe what I saw, और जो मैंने देखा मैं उस चीज पे भरोसा नहीं कर सका. क्या देखा? It wasn't morning yet, अभी तक सुबह नहीं हुई थी. But it was summer, लेकिन गर्मियों के दिन थे. And or with the daybreak, not many minutes around. Daybreak, with the daybreak, daybreak हो गया था, यानी सूरज तो नहीं निकला था, लेकिन daybreak हो गया था, यानी थोड़ा सा प्रकाश होना स्टार्ट हो गया था. Not many minutes around the corner of the world. corner of the world में, यानी जब हम सुबह उठते हैं, अगर कभी आप सूरज निकलने से पहले उठे हो, तो सूरज निकलने से पहले जो लाइट होती है ना, तो वो जो लाइट की बात कर रहा है कि it was light enough for me, मेरे लिए इतनी लाइट थी, to know I wasn't dreaming, यानी सुबह गर्मियों के दिन थे, डे ब्रेक, नॉट मैनी मिनट्स, डे ब्रेक होने में ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन वर्ल्ड के कोने में ना, यानी जब हम देखते हैं सुबह लाइट जो थोड़ी सी, वो इतनी थी कि मेरे को पता लग गया कि मैं सपना नहीं ले रहा हूं. माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, और मैंने क्या देखा? मेरा कजन मुराद जो है एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने क्या किया? अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाला. तो खिड़की जैसे खोल ली बाहर दिखा, तो उसने एकदम क्या किया? फिर सिर को बाहर निकाला विंडो से. एंड रब माई आईज, और अपनी आंखों को रब किया. यस, ही सेड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन लैंग्वेज में उसने कहा, हाँ, इट्स ए हॉर्स, हाँ घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं ले रहे हो. इट मेक इट क्विक, जल्दी करो, इफ यू वॉन्ट टू राइड, और उसने कहा कि अगर तुमने राइड करना है ना, तो जल्दी से बाहर आ जाओ. आई न्यू, मैं जानता था, माई कजन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर, कि मेरा जो भाई है ना मुराद, वो जिंदगी का बहुत आनंद ले रहा है, देन एनीबडी एल्स, और जो बाकी लोग हैं उनके अलावा, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जिन लोगों ने संसार पर जन्म लिया है बाय मिस्टेक, उन लोगों में मेरा भाई जो है बहुत एंजॉय कर रहा है. बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज क्या था? ये उससे कहीं ज्यादा था जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता था. इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात क्या है? पहली जगह क्या थी? माई अर्लीस्ट मेमोरीज, जो मेरी सबसे पहले वाली जो मेमोरी थी, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, मैं जो को याद करता था, मैं सिर्फ घोड़ों को याद करता था. एंड मेरी फर्स्ट जो लॉन्गिंग थी, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरी जो जीवन में पहली इच्छा थी वो क्या थी? घोड़े पर राइड करना.
दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये जो है बहुत ही वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी जगह पे वी वर पुअर, हम गरीब थे। तो इसकी इच्छा क्या थी कि इसका घोड़ा हो और उसकी घुड़सवारी करे, ये इनकी इसकी इच्छा थी। लेकिन ये क्या थे कि ये बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, ये हिस्सा था, दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव, कि मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था व्हाट आई सॉ। इसने क्या देखा है? इसने देखा है इसका कजन जो है एक वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स के ऊपर बैठा है। अब ये गरीब है, तो इस कारण क्या है, इसको भरोसा नहीं हो रहा है। ये जो गरीब भी है इसको परमिशन नहीं दे रही है कि बिलीव करे जो इसने देखा कि वो घोड़े पे है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा जो पूरा कबीला है ना वो गरीबी से चिपका हुआ है, यानी बहुत गरीब थे हम। एवरी ब्रांच, हर ब्रांच ऑफ द ग्रोगेलियन फैमिली, ग्रोगेलियन फैमिली की जो ब्रांच थी, जितने भी शाखाएं थी, was living in the most amazing and comical poverty in the world। बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रूप से, अमेजिंग रूप से हम जो है बहुत ही गरीब जीवन व्यतीत कर रहे थे। Nobody could understand, और ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी, where we ever got money enough, कि हमारे पास इतना पैसा कहां से आता है, to keep us विद फूड इन अवर वैलीज, जिनसे हम हमारे पेट में भोजन, मतलब हम इतने गरीब थे और हमारे लिए आश्चर्य की बात ये थी, हमें पता नहीं था कि इतना पैसा कैसे आता है कि हम अपना पेट भर लेते हैं। यानी सुबह खाने के बाद इनको पता नहीं था शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इनको मिल रहा था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और फैमिली के जो बड़े लोग हैं ना उनको भी नहीं पता था खाना कहां से आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके बावजूद हम गरीब थे लेकिन हम फेमस थे किस चीज के लिए, हमारी ऑनेस्टी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। ट्राइब जो था ये ट्राइब फेमस था किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए। फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11 शताब्दियों से, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world। जब 11 सेंचुरी पहले जब हमारे पास सबसे वेल्थियस्ट फैमिली होती थी हमारी, यानी हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा होता था, तब भी हम यही सोचते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें गर्व था। पहली बात किस बात पर गर्व था, ऑनेस्ट। भाई हमें गर्व था, किस बात पर गर्व था, अमीर थे इस बात का गर्व नहीं था, गर्व था कि हम ऑनेस्ट थे। नेक्स्ट उसके बाद, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, पहली बात हम ईमानदार थे, और दूसरी बात जो उसके बाद जो दूसरी बात थी कि हम राइट और रॉन्ग में बिलीव रखते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हमारे में से कोई भी जो था ना किसी दूसरे व्यक्ति का संसार में फायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, चोरी का तो जिक्र ही नहीं है, हम तो क्या थे, किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा भी नहीं उठाते थे। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी, उसके बावजूद, परिणाम स्वरूप उसके बावजूद, आई कुड सी द हॉर्स, उसके बावजूद भी मैं क्या देख रहा था, हॉर्स देख रहा था। सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मैं उस घोड़े की स्मेल सूंघ सकता था। सो लवली, इवन दो, यद्यपि आई कुड हियर इट्स ब्रेथिंग, और वो जब सांस ले रहा था तो उस घोड़े की सांस लेने की आवाज को भी मैं सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही थी, मेरे को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो घोड़ा है वो मेरे कजन के साथ क्या कर रहा है। कजन कौन, मुराद। और विद मी, और मेरे साथ, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, यानी हमारे परिवार के जो लोग हैं, मैं हूं, मुराद है, मेरे फैमिली के जो भी मेंबर हैं, चाहे वो सोए हुए हैं या वो जागे हुए हैं, एस्लीप और अवेक, कि हमारे फैमिली में ये घोड़ा कर क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं उसको खरीदने के, फिर घोड़ा कहां से आया। बिकॉज आई न्यू, मेरे को पता था, माई कजन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, कि मेरा जो कजन है ना वो घोड़ा खरीद तो नहीं सकता। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, अगर वो इसको नहीं खरीद सकता, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, फिर उसने इसको क्या किया है, चोरी किया है।
एंड आई रिफ्यूज्ड, और फिर मैंने मना कर दिया टू बिलीव, इस बात पर भरोसा करने की ही हैड स्टोलन इट, कि उसने चुराया। मतलब इसके दिमाग में डाउटफुल चल रहा है अभी कि घोड़ा चुराया है या क्या है, क्योंकि इसका जो परिवार है वो गरीब फैमिली से है और घोड़ा जो है ये खरीद नहीं सकते, इसकी फैमिली का कोई भी आदमी घोड़ा नहीं खरीद सकता। और दूसरा ये ऑनेस्टी के लिए फेमस है। अब ये डाउटफुल है कि घोड़ा आया कहां से। नो मेंबर ऑफ गेरगेलिन फैमिली का कोई भी मेंबर कुड बी ए थीफ। गेरगेलिन फैमिली का कोई भी जो मेंबर है वो थीफ नहीं हो सकता, चोर तो नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, पहले मैंने अपने कजन को देखा, एंड देन एट द हॉर्स, और फिर मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पियर्स स्टिलनेस, बिल्कुल शांति थी वहां पे, एंड ह्यूमर, और थोड़ा सा मजाक, इन ईच ऑफ देम, दोनों के बीच में, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मेरे को खुशी हो रही थी, एंड ऑन द अदर हैंड फ्रिटेंडेड मी, और दूसरी तरफ में घोड़े पर इसने सवारी करनी, इसकी इच्छा है वो घोड़े पर राइड करने की। अब ये घोड़े को देख रहा है, एक तरफ तो ये खुश है और एक तरफ ये डरा हुआ है। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहां से चुराया भाई घोड़ा यो। लैप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर आ जाओ। ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, अगर राइड करना चाहते हो ना तो ऐसा कर बाहर आ जा। इट वॉज ट्रू देन, फिर ये बात क्लियर होगी। क्या क्लियर हो गया? He had stolen the horse, उसने क्या किया, घोड़े को चोरी किया है। There was no question about it, अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन की जरूरत है ही नहीं, भाई चोरी करी है इसने, क्योंकि इसने कहा ना कहां से चुराया, तो इसने कहा कि सवारी करनी तो बाहर आ जा, नहीं तो चलूं मैं। He had come to invite, वो आया था इनवाइट करने के लिए, मी, मुझे, to ride or not, वो तो सिर्फ मेरे को इनवाइट करने आया था, भाई राइड करना है या नहीं करना, एज आई चूज, और चूज मेरे को करना है कि घुड़सवारी करनी है या नहीं करनी। वेल, फिर भी इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग। अब जो काम करना है इंसान अपने आप उस चीज का ना फैसला कर लेता है कि वो चीज ठीक है या गलत है, हर आदमी की अपनी डेफिनेशन होती है। अब इसने क्या किया, 9 साल का तो बच्चा है, इसने अपनी डेफिनेशन तैयार कर ली। क्या डेफिनेशन तैयार करी कि जो स्टीलिंग हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट सेम, जो घोड़ा है वो अगर राइडिंग के लिए चुराया है ना, वो चोरी नहीं है। एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कि हम दूसरी चीज चुराते हैं, घोड़ा चुराना वो बात नहीं, क्योंकि हम तो राइडिंग के लिए चुरा रहे हैं। सच इज मनी, फॉर ऑल आई न्यू, मेरे को पता था, मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि ये सारी चोरी नहीं थी, ये स्टील चोरी नहीं है। इफ वी वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, अगर हम क्रेजी नहीं है, सॉरी, इफ यू वर नॉट क्रेजी, अगर इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स एंड द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, अगर आप जैसे मेरा कजन और मैं थोड़े से क्रेजी है ना इस घुड़सवारी के बारे में, तो इट वाजंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, ये चोरी नहीं है, अंटिल, जब तक, वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम इस घोड़े को सेल नहीं करते ना, तब तक इसको हम चोरी नहीं कह सकते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और इस बात का पता था हमें कि हम ये काम तो करेंगे नहीं, यानी हमने घोड़ा किस लिए चुराया है, सिर्फ राइडिंग के लिए चुराया है, और इसके अलावा हम इसको बेचेंगे नहीं, तो इसका तो ये चोरी नहीं है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, मेरे कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, जल्दी करो। आई लेफ्ट इनटू माय क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों में घुस गया। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड, मैं आंगन में कूदा, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड लेफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, और अपने कजन मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। That year, उस साल, we lived at the edge of the town, उस साल हम कहाँ रहते थे, एज होता है किनारा, टाउन का जो किनारा है यानी गांव का जो बाहर का एरिया है ना, बाहरी साइड में रहते थे। ऑन वेलनट एवेन्यू, वेलवेट एवेन्यू के पास रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री, कंट्री मतलब देहात। विनयार्ड्स,
अंगूर की बेलें, ऑर्चिड्स, गार्डन, इरिगेशन डिचेज, इरिगेशन खेत सिंचाई करने के लिए जो गड्ढे खोद देते थे ना पुराने टाइम में, वो गड्ढे, एंड द कंट्री रोड। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम में भी वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट से कम में हम ऑलिव एवेन्यू पे पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद फिर घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू, हवा नई थी, एंड लवली टू ब्रेथ, सांस लेने में मजा आ रहा था। द फीलिंग ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े पे बैठ के दौड़ना बहुत ही वंडरफुल था। माई कजन मुराद, मेरा कजन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जो हमारी फैमिली का एक क्रेजिएस्ट मेंबर माना जाता है, बिगेन टू सिंग, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन बिगेन टू रोर, मेरा मतलब है कि उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, यानी बहुत अच्छा नहीं गाता था, बस उसने रोना स्टार्ट कर दिया। ओके, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।